नमस्कार किसान भाई, अगर आप भी इस समय कोई ऐसी सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनमें लागत और समय दोनों ही कम लगेगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे इन फसलों से। क्योंकि इन फसलों से अधिक प्रॉफिट कमाने का सही समय यही है बुआई करने का। अब ये 5 सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, कौन सी किसान भाई को इन 5 फसलों को लगाना चाहिए, कौन सी किसान भाई को इन फसलों को नहीं लगाना चाहिए, इन सब के बारे में कम समय में बेहतरीन जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है वह हरी प्याज की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर 15 अगस्त से पहले पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके अपने खेत में जो है वो हरी प्याज की बुआई करते हैं, यानी प्याज की छोटी छोटी सूखी कंदियों की बुआई करते हैं, तो ये फसलें मात्र जो है 25 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। उस समय आप लोगों को अपनी प्याज की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी प्याज की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सवाल आता है कि इसकी खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। तो देखिए, इसका वीडियो आज ही जो है फेसबुक पर हमने पोस्ट कर दिया है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पर आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। बाकी मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से खेत की तैयारी कर लेना है, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं। उसके बाद गन्ने की बुआई जिस हल से की जाती है ट्रेंचर से, उससे आप लोगों को मेड़ बना देना है। उसके बाद आप लोगों को प्याज की छोटी छोटी कंदियां जो हो मंडी से खरीदना है, वो सस्ते दाम में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी और आप लोग लेबर लगा के जो है मेड़ पर प्याज की छोटी छोटी कंदियों की उस पर बिजाई कर दीजिए। और समय समय पर खाद और पानी का ध्यान रखने के साथ साथ आप लोगों को फंगस जनित कीटों का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अटैक देखने को मिलता है, तो उसका आप लोग समय पे नियंत्रण जरूर करें, जिससे आप लोग आने वाले समय में एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लागत और समय की अपेक्षा प्रॉफिट ज्यादा आपको मिलेगा। अब सवाल आता है, ये फसल की खेती कौन से किसान भाई को करनी चाहिए और कौन से किसान भाई को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पे बारिश बहुत ही ज्यादा होती है और यहाँ पर हो भी रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को इस फसल को जो है अवॉइड करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे एरिया से हैं जहां पर जो है पिछले 2-3 वर्षों में या काफी दिनों से देख रहे हैं उसमें बारिश कम हो रही है और इस समय भी बारिश कम हो रही है, ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास ऊंचाई वाला खेत है, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ऊंचाई का खेत है, यहाँ पे पानी जो है वो बरसात के सीजन में भी नहीं लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप हरी प्याज की बुआई करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन कैसे करें जिससे कम बजट में अच्छे से ये फसल तैयार हो जाए, तो उसका वीडियो जैसा कि हमने आपको बताया कि फेसबुक पर हमने पोस्ट कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें और आवश्यकता समझ में आए, अगर फायदेमंद लगे तो पेज को हमारे फॉलो जरूर करिएगा। अगली जो फसल हुआ है मूली। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर 15 अगस्त से पहले पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके मेड़ विधि से अगर आप लोग मूली की बुआई करते हैं, तो बुआई करने के मात्र 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर ये मूली की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग सर्दियों के मौसम में मूली की खेती करना छोड़ आप लोग बरसात और गर्मी के सीजन में मूली की खेती करना शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मूली की खेती हमें कौन से फार्मर भाई को करना चाहिए और कौन से फार्मर भाई को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग ऐसे एरिया से हैं जहां पर बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, अनियमित बारिश होती है, ऐसे कंडीशन में आप लोग मूली की बुआई ना करें। और अगर आप लोग ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे बारिश थोड़ा कम होती है और आपका ऊंचाई पे खेत है, ऐसी कंडीशन में आप लोग खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके उसके छोड़ दें और जैसे ही आपको लगता है मौसम थोड़ा सा सामान्य हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप लोग मूली की बुआई जरूर करें। प्रति एकड़ जो बीज लगता है वो 3.5 से 4 केजी बीज लगता है और आप लोग मेड़ विधि से ही इसकी बुआई करें। इस खेती से अच्छा प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक ही प्रमुख कारण है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई को लगता है कि बरसात के सीजन में मूली की खेती की ही नहीं जा सकती। ऐसे में अगर आप लोग मूली की खेती करते हैं तो अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप लोग मूली की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं
तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि मूली में कीट व रोग नियंत्रण कैसे किया जाता है, खाद बीज दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अगली जो फसल है वो है धनिया। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर 15 अगस्त से पहले पहले अपने खेत में धनिया की बुआई करते हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा सा सामान्य होने के नाते आपके धनिया का बीज जो है वो अच्छे से जर्मिनेशन होगा और आप लोगों की जो धनिया की फसल है बुआई के मात्र जो है वो 35 से 40 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहें तो 35 से 40 या 50 दिन के अंदर अंदर इसकी पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप सर्दी के मौसम में धनिया की खेती छोड़ जो है आप बरसात और गर्मी के सीजन में धनिया की खेती करना शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल वही आता है कि क्या सभी किसान भाइयों को धनिया की बुआई करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर आपके एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप लोग धनिया की बुआई ना करें, क्योंकि धनिया का जो बीज है वो थोड़ा लेट जर्मिनेट होता है। ऐसे में आपके जो धनिया का बीज है अधिक बारिश होने की वजह से वो सड़ और गल जाएगा और आप लोगों की जो पूरी की पूरी फसल है वो खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके एरिया में कम बारिश हो रही है और कम बारिश होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जिस तरीके से हमने खेत की तैयारी करके जो है बुआई करने के लिए खेत को छोड़ रखा था, उसी हिसाब से आप लोग भी अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके उसको छोड़ दें। जैसे ही थोड़ा सा मौसम सामान्य होता है, लगता है आपको अब मौसम सामान्य सा हो रहा है, तो आप लोग जो है मेड़ विधि या समतल कियारियों में भी धनिया के बीज की बुआई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे खेत का आप लोग चुनाव करें जिस खेत में जल भराव की स्थिति ना बनती हो और आप लोग खेत के चारों तरफ जो है वो गहरी नाली बनाए, जिससे खेत का पानी जो है वो नाली में जाए और नाली के द्वारा जो है वो खेत से बाहर निकल कर चला जाए। अब आपको यहाँ पर बीज कितना लेना है, तो प्रति एकड़ आप लोगों को 14 से 15 केजी बीज लेना है, क्योंकि बरसात के सीजन में बीज जलने से थोड़ा सा प्रभावित देखने को मिलता है। इस वजह से आप लोगों को बीज थोड़ा ज़्यादा लेना है। अब धनिया की खेती बरसात के सीजन में सफलतापूर्वक कैसे करें, इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फसल वो है पालक। तो किसान साथियों, सेम कंडीशन वही है कि अगर आप लोगों के एरिया में बारिश कम हो रही है तो आप लोग मूली और धनिया की खेती करने के साथ साथ कुछ एरिया में जो है वो पालक की बुआई कर सकते हैं, जिससे आप लोग पालक की फसल से भी सर्दी के मौसम की अपेक्षा इस मौसम में आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, ऐसे कंडीशन में आप लोग खेत की तैयारी करके बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। जैसे ही मौसम थोड़ा सा सामान्य होने लग जाए, आप लोग पालक की बुआई करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पालक की खेती करना बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग पालक की खेती जरूर। पांचवा और आखिरी जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है फूल गोभी या फिर आप लगा सकते हैं बैगन। दोनों ही सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी हैं जिनमें लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देती हैं। अगर आप लोग बैगन लगाते हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं और ये फसल आपको लंबे समय तक लगातार उत्पादन देगी, जिससे आपको कभी कम तो कभी ज्यादा मंडी भाव देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन में भी आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फूल गोभी की खेती अगर आप लोग करते हैं तो ये खेती थोड़ा जो है बारिश के मौसम में रिस्की होती है, जिसमें पानी लग जाता है तो पौधगल की समस्या आ जाती है, कीट व रोग की समस्या आती है। लेकिन अगर आप लोग इसे उगा लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि जो आप लोग सर्दियों के मौसम में गोभी 5 से 10 रुपए किलो बेचते हैं ना, वो सब आप भूल जाइए। यहाँ पे 80 से 100 रुपए किलो आपकी फूल गोभी की फसल बिकने वाली है। तो आप लोग जो है फूल गोभी या फिर बैगन की खेती कर सकते हैं अपनी जानकारी के मुताबिक। अगर आपको लग रहा है कि आप बैगन की खेती आसानी से कर ले जाएंगे तो आप बैगन लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं, मुझे इसकी खेती करना आता है, इंटरेस्टेड हैं आप इस खेती करने में, तो आप लोग फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। इतना कठिन भी नहीं है अगर आपके एरिया में थोड़ा सा सामान्य मौसम है यानी कम बारिश है। तो अगर आप लोग फूल गोभी या फिर बैगन की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे वैरायटी और क्या विधि अपनाएं, तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।